दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मोटापा क्यों होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे जड़ से ठीक होगा। तो देखो, पहले आप सब जान लो, मोटापा होने के 4 मेन कारण हैं। सबसे पहला, अगर खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? गेहूं की बनी चीज़ें, चावल की बनी चीज़ें, आलू, चीनी, फ्रूट्स, फल और इसके बाद दूध की चीज़ें। स्पेशली सबसे बड़ा खतरनाक है चीनी। नंबर 2 खतरनाक है हमारे जितने भी ये रिफाइंड फूड है कि मैदा की चीज़ बनी हुई, चिप्स है, फ्रेंच फ्राई है, जंक फूड है, मिठाई है, इसके बाद बन है, बर्गर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है। ये बड़ा जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जैसे खाते हैं तो ब्लड में इंसुलिन बढ़ा करके, और इंसुलिन क्या काम होता है कि इंसुलिन जो है, जो भी खाते हैं उसको स्टोर कर देता है, फैट बना देता है। प्लस जब लीवर फैट आ जाता है तो फैट आने से क्या होता है, इंसुलिन का असर घट जाता है, जिससे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे हर समय इंसुलिन हाई रहता है। पर दुर्भाग्यवश आजकल हम लोग बार बार खा रहे हैं। सुबह उठ के बेड टी ले रहे हैं, फिर नाश्ता कर रहे हैं, फिर नाश्ते के 2.5 घंटे बाद फिर हम लोग कुछ स्नैक ले रहे हैं, चाय बिस्किट ले रहे हैं, फिर लंच कर रहे हैं, फिर 5-6 फिर कुछ खा रहे हैं, फिर रात खा रहे हैं, फिर सोते हुए खा रहे हैं। तो बार बार खा रहे हैं, तो हर बार खाने से इंसुलिन मात्रा बढ़ती है, बॉडी स्टोरेज बढ़ता है, और जो भी खा रहे हैं उसको बॉडी उपयोग नहीं कर पाती है। प्लस आजकल हर आदमी ज़्यादा खाता है, फूड अवेलेबिलिटी है, प्लस जो भी फूड है उसमें कैलोरी ज़्यादा है। पहले लोग अनरिफाइंड फूड खाते थे, आजकल हर चीज़ फाइबर हटा दिया उन्होंने, उसको तल दिया उन्होंने। प्लस सेकेंड, अनरिफाइंड ये रिफाइंड ऑयल जितने वो नुकसान करते हैं। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इसके बाद जितने भी हमारे सफोला तेल है ना, और इसके बाद राइस ब्रान ऑयल, ये सब नुकसान करते हैं, ये फैट बढ़ाते हैं। तो आपको ये सब बंद करना है, आपको बार बार खाना बंद करना है। थर्ड होता है एक्सरसाइज घट गया है। पहले क्या होता है, औरतें सब, आदमी लोग हर जगह काम पैदल जाते थे, पैदल आते थे, हर जगह पैदल या साइकिल जाते थे। आज हर जगह गाड़ी हो गई। लेडीज़ लोग घर में हर काम, पिसा मसाला आ गया, पिसा आटा आ गया, लेडीज़ काम कम हो गया पहले तुलना में, तो काम कम हो गया। थर्ड, टेंशन बढ़ गया, स्ट्रेस से भी वेट बढ़ता है। चौथा, लोग नींद, सो कम रहे, रात 11-12 बजे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सो कम रहे, उससे भी वेट बढ़ता है। प्लस एनवायरनमेंट में बड़े टॉक्सिन आ गए हमारे, जितने पानी बोतल नहीं पानी रहते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल निकलते हैं जिससे कि बॉडी फैट टेंडेंसी बढ़ती है, उसे बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। फिर होता है कभी कभी हमारे आंतों के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उसे बोलते हैं गट बैक्टीरिया, उसमें ऑल्ट्रेशन से, जंक फूड खाने से बदल जाता है, जिससे वेट बढ़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि अब ये वेट घटे कैसे। तो वेट घटाने के सबसे पहले तो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? रोटी, चावल, आलू, चीनी, दूध, फ्रूट्स, ओट, बाजरा, ये सब भी कम, ये भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हमारा जो आटा है इतना फाइन पीस दिया कि बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे शुगर, इंसुलिन बढ़ता है, वेट बढ़ता है। तो आपको जो आटा यूज़ करना है उसको, जिसमें बहुत ही जो शुगर कम बढ़ाता है वो यूज़ करना है। तो आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करोगे, आटे के अंदर फुल गेहूं का आटा चोकर यूज़ करोगे, आटे वाला चोकर आटा यूज़ करोगे, साथ उसमें आप दाल, चना डाल दो, सोयाबीन डाल दो, ओट डाल दो, उसके अंदर बाजरा डाल दो, ज्वार डाल दो, रागी डाल दो, जौ डाल दो, जितने फाइबर रिच फूड डाल दो। तो मल्टीग्रेन डालोगे। प्लस अगर हो सके तो उसके अंदर थोड़ा सा बादाम को भून के पीस लो, या जो गरीब लोग हैं वो मूंगफली दाना भून के पीस लो, वो भी इसमें मिला दो। तो 1 किलो मल्टीग्रेन आटा और 1 किलो बादाम का आटा या मूंगफली का आटा, दोनों मिला दो, उसकी रोटी खाओ। इससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाएगी, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या, शुगर स्लो बढ़ेगा। जब शुगर स्लो बढ़ेगा तो इंसुलिन स्लो बढ़ेगा,
जब इंसुलिन स्लो बढ़ेगा तो फैट कम बनेगा। इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से मोटापा होता है, तो उसको घटाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। प्लस खाना केवल 2 बार खाना है, दिन में 2 बार खाना, बस 3 बार 4 5 बार नहीं खाना आपको। तो जान लो, फैन, पापे, ब्रेड, बन, ये सब कार्बोहाइड्रेट सब मना है। तो सुन लो, आपको करना क्या, मैं बोला कि अब नाश्ता छोड़ना आपको। तो हमें 3 खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बेस्ट होता है कि नाश्ता को छोड़ दो। किसी के लिए लंच छोड़ना आसान होता है, पर सबसे बेस्ट होता है नाश्ता छोड़ो। वेट किससे नहीं बढ़ता ये भी जान लो। बढ़ता किससे बता दिया मैंने, बढ़ता किससे, चावल, आलू, रोटी, चीनी, फ्रूट, मिल्क चीज़ बढ़ता है, इसको हमें कम करना है। बढ़ता किससे नहीं है। तो जो खाना इंसुलिन नहीं बढ़ाती उसे नहीं बढ़ता है। तो घी, मक्खन, तेल कौन सा यूज करना है, या तो आपको कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, कच्ची घानी का, या कच्ची घानी का मूंगफली तेल, या कच्ची घानी तिल का तेल, तीनों तेल को यूज करते हो। प्लस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये भी यूज करते हो। ये 5 तेल हमारे पास हैं। ये कोई भी तेल यूज करते हो, इससे भी इंसुलिन नहीं बढ़ता, वेट नहीं बढ़ता है। फिर ड्राई फ्रूट कोई भी हो, अखरोट, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, काजू, किसी से भी वेट नहीं बढ़ता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, फैट होता है, फाइबर, प्रोटीन होता है। तो ये शुगर भी नहीं बढ़ाते, वेट नहीं बढ़ाते, भूख मारते हैं। तो आपको प्लस न्यूट्रिला, प्लस नॉनवेज, चिकन, फिश, मटन, इसे वेट नहीं बढ़ता है। ज़्यादा खाना है। तो ज़्यादा क्या खाना है, घी, मक्खन, ऑयल, हेल्दी ऑयल जो बोला मैंने, ऑयल, अंडे खूब खाने, येलो सहित खाने हैं, तेल, मीट, मछली, चिकन। पहले बोलते थे कि घी, मक्खन से या रेड मीट से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती, पहले बोलते थे हम लोग, इसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नहीं खाना, मना कर। अब 2020 की स्टडी आई, अमेरिकन कॉलेज कार्डियोलॉजी की स्टडी आई है कि जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, रेड मीट, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पर कोलेस्ट्रॉल 2 तरह होता है, टाइप ए, टाइप बी। तो ये टाइप ए बढ़ाता है, जो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये खाना है। अब मान लो तुम कोई रोटी खाता है, उसके बदले मान लो 3 अंडे खा लिए येलो सहित, थोड़ा सा घी, ड्राई फ्रूट खा लिया, पनीर खा लिया, चीज़ खा लिया, तो इससे शुगर नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, भूख मरेगी आपको। तो आपको सुबह बेस्ट होगा, क्या होगा कि आप सुबह, जिसको भी मोटापा कम करने के लिए लो कार्ब डाइट बोल दिया मैंने, तो उन्हें मल्टीग्रेन प्लस बादाम या मूंगफली दाना मिला के ले लोगे। जो लोग अमीर लोग हैं, एक कीटो आटा आता है, अमेजॉन में मिलता है, कीटो आटा, KETO, कीटो आटा। ये आटा बना होता है बादाम का और कोकोनट, नारियल का बना होता है। तो इसको आपको लेना है। अगर पैसे कम बचाना है तो आप सेम मल्टीग्रेन आटा जो बताया वैसे, प्लस बादाम या मूंगफली पीस के मिला लो 1-1 किलो, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन सबसे सुबह उठ के क्या करोगे, आप एक फीकी चाय लो, साथ में 8-10 बादाम ले लिया, या चाहो तो एक अंडे भी ले सकते हो। साथ में भूख लगी तो वेजिटेबल सूप ले सकते हो, सलाद ले सकते हो, हरी सब्जी ले सकते हो। जितने हमारे फ्री फूड होते हैं जो कि न शुगर बढ़ाते हैं न वेट बढ़ाते हैं, कोई भी सलाद, हरी सब्जी, वेजिटेबल सूप, अगर बीपी नहीं तो जलजीरा भी ले सकते हो जब भूख लगे। आप थोड़ा कोकोनट, नारियल भी ले सकते हो, ये सब वेट नहीं बढ़ता है। और इसके बाद अपना नाश्ता डिले कर दो। नाश्ता कर दो 12 साढ़े 12 बजे, कम से कम 16 घंटे, रात खाने के 16 घंटे नाश्ता करना है। रात आप 9 बजे खाना खाते हो तो अगले 1 बजे नाश्ता करोगे आप। नाश्ते में आप, अच्छा जब नाश्ता करोगे तो भरपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस्ट होता है एक रोटी खाओ वहाँ पे, ये वाले जो मल्टीग्रेन आटा वाली रोटी पे या खाओ, और कीटो आटा है तो 2 रोटी भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 रोटी खाई, उस खूब घी मक्खन चुपड़ खाई, साथ में फिर वहाँ पे आपने 2-3 अंडे ले लिए। जो लोग अंडे नहीं खाते पनीर खा लो, चीज़ खा लो, नारियल का है ना गोला गोला नारियल गोला सफ़ेद वाला, वो खा लिया, उससे भूख मरती है। इसके बाद आप उस समय थोड़ा हल्का सा स्प्राउट ले सकते हो, थोड़ा दाल भी ले सकते हो, पर चूँकि दाल के इनके अंदर 50% कार्बोहाइड्रेट होता है तो ज़्यादा नहीं ले सकते हो आप पे। तो भूख मारने के लिए आपको, जो लोग नॉनवेज खाते नॉनवेज खा लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ भरपेट खा लिया आपने, उसके बाद सीधे अब रात खाओगे 8 साढ़े 8 बजे खाओगे,
बीच नहीं खाना है। बीच के बहुत ज़्यादा भूख लगे तो सेम वही सलाद, हरी सब्जी, वेजिटेबल सूप, जलजीरा, आप ड्राई फ्रूट, पनीर, अंडे, बॉयल अंडे या ऑमलेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हो। और आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, इसके बाद हर्बल टी आते हैं वो ले सकते हो आप। इसके बाद जब भी भूख लगे पानी खूब पियो, सलाद जब मर्जी खा लो, हरी सब्जी खा लो, इससे भूख मारना पड़ेगा। और जान लो वेट कम सबसे बड़ा दुश्मन है भूख। तो भूख मारने के लिए जान लो, भूख क्या होता है कि शुरू में पहले दिन तो भूख तो बढ़ेगी, लेकिन एक बार भूख मान लो हमने भूख लगती है, हम भी कितने बार फास्टिंग करते हैं तो भूख लगती है मुझे करीब 3-4 बजे, लेकिन हम नहीं खाते हैं तो 4:30 तक भूख मर जाती है। तो आप लोग व्रत रखते हो कभी कभी तो भूख मर जाती है बाद में। तो शुरू में भूख सह लो 2-4 दिन, फिर भूख मर जाएगी, फिर ज़्यादा भूख नहीं लगे, आएगी थोड़ी चली जाएगी। फिर रात को फिर भरपेट खाओ। इस इंटरमीडिएट फास्टिंग है कि कम नहीं खाना है, आपको खाना तो डिले कर देना है, लेकिन भरपेट खाना है जब भी खाओगे। रात को सेम 1 रोटी या 2 रोटी, ड्राई फ्रूट, पनीर, चीज़, न्यूट्रीला, अंडे, सेम फिर खाओ भरपेट। साथ में चाहो तो दिन भर में आपको 1 गिलास दूध अलाउड है, फुल क्रीम, और 1 फल अलाउड है, लेकिन वो फल इसी में खाओगे, नाश्ते और डिनर में इसी में, बीच में नहीं खाओगे। बीच में बिना कार्बोहाइड्रेट फूड खाओगे जो कि शुगर नहीं बढ़ाते हैं, वो खाओगे। हाँ, आप कभी ब्लैक टी पीना है या कभी हल्के चाय वाला दूध पीने के लिए यूज़ कर सकते हो दूध को, बिना चीनी के। चीनी यूज़ नहीं करना, कोशिश करो चीनी नहीं करो, बेटर रहेगा। चाहो तो एक शुगर फ्री ग्रीन आता है, उसमें स्टीविया होता है, स्टीविया प्लांट होता है, उसका रस होता है, उसे ले सकते हो। फिर जब भूख कंट्रोल होने लगे तो अपना जो आप ब्रेकफास्ट 12:30 बजे करते हो थोड़ा और डिले करो, उसको आपने कर दिया 2 बजे, तो आपका फास्टिंग 17 घंटे हो गया। फिर कुछ दिन बाद इसी फास्टिंग और थोड़ा डिले किया, ब्रेकफास्ट को डिले के 2 बजे कर दिया, तो ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक साथ हो गया। फिर इसको और फिर क्या होगा, 18 घंटे खाली पेट और 6 घंटे खाना। फिर कुछ दिन और भूख कंट्रोल हो गया, इसको आप और थोड़ा डिले 3 बजे कर दिया। पर जितना खाने का टाइम घटाते जाओगे और जितना खाली पेट रहोगे, तो जब हम खाली पेट रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा बॉडी के अंदर लीवर में ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है, और मसल होता है, वो करीब 10-12 घंटे यूज जाता है। तो बॉडी भी चर्बी को बर्न करके और उसे ग्लूकोज बनाती है। तो जितना लंबा फास्टिंग खाली पेट रहोगे उतना ज़्यादा फैट गलेगा। जब बहन की शुगर है तो जब लीवर से फैट गल जाएगा तो इंसुलिन का असर बढ़ जाएगा। जब पैनक्रियास फैट गले तो इंसुलिन बनना बढ़ जाएगा। अगर 8 किलो वेट घटा लो तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। आप 8 किलो वेट घटा लो तो आपको बॉडी एनर्जी आ जाएगी, सब खराटे ख़त्म, ब्लड प्रेशर ख़त्म, सुस्ती ख़त्म, दिमाग तेज हो जाता है। सारा फैट बॉडी में बड़ा नुकसान करता है। तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, अपना जो नाश्ता लंच टाइम थोड़ा डिले करते जाओगे, जो एक साथ कर रहे हो 1 बजे से 2 बजे, 2 से 3 बजे, 3 से 3 बजे, फिर 4 बजे, मैंने आपने 4 बजे आपने किया ब्रेकफास्ट से लंच जो मिला के, फिर 8-8 बजे लंच डिनर कर लिया, तो कुल खाना कल 5 घंटे, 4 या 5 घंटे खाया, और करीब 18-19 घंटे 20 घंटे खाली पेट रह लिए, तो उसे फैट बर्न करेगा। फिर कुछ दिन आदत हो जाएगी तो आपने ये भी हटा दिया, कल दिन में 1 खाना खाया। जब 1 खाना खाया भरपेट खाओ, लेकिन जो भरपेट दबा के, जितना भरपेट खाना हो ओवर ईट मत करो, पर भरपेट। आपने क्या किया कि सुबह आपने एक ब्लैक टी ले लिया, साथ साथ उसमें थोड़ा सा आपने बादाम ले लिया, पनीर ले लिया, 3-4 अंडे भी ले लिया आपने 12-1 बजे भी 3-4 अंडे ले लिया आपने, या आपने जो वेजिटेबल सूप ले लिया, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, या हल्की फीकी चाय ले लिया आपने, साथ में ड्राई फ्रूट ले लिया, साथ में थोड़ा हल्का सा घी डाल के सलाद ले लिया आपने, या फिर आपने जो लोग नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खा लिया, या आपने न्यूट्रीला को कुछ सलाद बना के खा लिया आपने। मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना बीच में। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि चावल की चीज़ें, गेहूँ की चीज़ें, आलू की चीज़ें, चीनी की चीज़ें, दूध की चीज़ें और फ्रूट नहीं खाने हैं। ये कार्बोहाइड्रेट 1 बार या 2 बार मिलेगा। बाकी टाइम में क्या खाना है, घी, प्रोटीन, सलाद, फ्री फूड, जैसे फ्री फूड हैं जो कि इंसुलिन नहीं बढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें। नारियल, कोकोनट, नारियल बड़ा अच्छा होता है, जब भी भूख लगे खा लो, थोड़ा पीस कोकोनट खा लोगी तो भूख मर जाएगा, और ये वेट नहीं बढ़ाता है, इंसुलिन नहीं बढ़ाता है।
आपने जब देखा कि दिन में कुछ दिन एक बार खाया, ऐसा भी करते हो आप कि हफ्ते में 2 दिन तीनों खाना खाया, 5 दिन आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग किया। कभी ऐसा किया कि हफ्ते में 2 दिन आपने केवल एक खाना खाया, 3 दिन केवल नाश्ता स्किप किया, छोड़ा, 2 दिन नॉर्मल, कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग। कभी कोई नियम नहीं है, कभी पार्टी है, कभी त्यौहार है, कभी मीटिंग है, आप तीनों खाना खा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना लंबा खाली पेट दोगे अपने फास्टिंग, उतना आपको फैट बर्न होगा, डायबिटीज रिवर्स होगा, बीपी खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो वेट कम इसलिए नहीं होता है कि हम लोग बार बार खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, खूब खाते हैं। केवल 2 बार खाओ या 1 बार खाओ, प्लस कोशिश करो कि 45 मिनट पर डेली वॉक करो, अच्छी नींद लो, प्लस दालचीनी का पाउडर आता है, दालचीनी जानते हो? दालचीनी सिनेमन होता है, दालचीनी को एक चुटकी दिन में 3 बार चाय में डाल के, पानी में डाल के कैसे पियो। फिर थोड़ा सा पे हल्का सा वो पियो, हल्दी भी डाल सकते हो, वही हेल्प करता है। फिर आप जितने भी हमारी पत्तियां हैं, धनिया पत्ती है, पुदीना पत्ती है, तुलसी पत्ती है, करी पत्ता है, ये भी खाओ, ये भी मोटापे हेल्प करता है, इवन शुगर में हेल्प करता है। जितने भी हमारे जो हरी सब्जियां खाते हैं हम लोग, जो साग बना खाते हैं, लाल साग है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, इनको भी थोड़ा सा हल्का भून करके, उसे करें कि पानी उबाल करके या माइक्रोवेव में थोड़ा 2-3 मिनट बॉयल करके कीटाणु मर जाए, इसका आप सूप बना पी सकते हैं, इसका आप स्मूदी बना पी सकते हो। तो सिंपल फार्मूला है, भूख मारने के लिए घी, मक्खन, पनीर, चीज़, न्यूट्रिला, ड्राई फ्रूट, कोकोनट, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, हर्बल टी, जलजीरा, चटनी खा लो, कभी सलाद खा लो, हरी सब्जी खा लो, वेजिटेबल सूप पी लो, भूख मारो, बट कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। उस समय जितना लंबा फास्टिंग दोगे उतना आपका वेट घटेगा। और सुन लो, 3 महीने पहले मेहनत कर लो, लिख के ले जाओ, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, आपका मोटापा खत्म हो जाएगा। हम लोग बार बार खा के बर्बाद हो रहे हैं। हम तो केवल दिन में कभी 1 खाना खाते हैं, कभी 2 बार खाते हैं, 3 कभी नहीं, कभी 1 रोटी, कभी मैक्सिमम 2 रोटी, ऐसा नहीं खाते हैं। लेकिन हम खाते खूब ड्राई फ्रूट, खूब कोकोनट, सुबह सुबह हाँ फ्लैक्सीड खाओ, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच हाँ फ्लैक्सीड खाओ, 5 अखरोट जरूर खाओ, इससे हार्ट को बचाव होता है। जब भी टाइम मिले तो वॉक कर लो, एक्टिव करो। ये मोटापा 20 बीमारी जड़ है, थोड़ा मेहनत करो, समझ गए? तो आई होप इससे नॉलेज मिला आपको कैसे वेट कम करना है। इस आसान है, कर सकते हो, थोड़ा मेहनत करो ये। और सुन लो, क्या होता है कि शुरू में जब भूखे रहोगे तो चक्कर भी आते हैं, घबराहट होती है, क्योंकि अभी तक आप लोग कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी पाते हो। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट एडाप्टेड है, पूरी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से मिलता है। जब भूखे रहने लगोगे तो बॉडी फैट बनने की आदत हो जाएगी। जहाँ तो ग्लूकोज नहीं खा, बॉडी फैट बर्न करने लगेगी। फैट बर्न करने से कीटोन बनते हैं जो कि बॉडी की एनर्जी बढ़ाते हैं, बॉडी दिमाग तेज करते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी दूर करते हैं। और किसी डिप्रेशन एंजाइटी हो, आप फास्टिंग करो, खत्म हो जाएगा ये सब। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे, कैसे आपको डायबिटीज खत्म करना है, मोटापा खत्म करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे भूख कंट्रोल करनी है, जिससे कि आप डायबिटीज और मोटापा जड़ से ख़त्म कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।